एक्सपीरियंस यही रहा कि जो पढ़ा था उसमें से कुछ नहीं आया। आपका नाम बताइए। आमिर अहमद। आमिर, अभी कौन सा पेपर दे के आ रहे हैं? मैं कन्वर्जन जर्नलिज्म का पेपर दे के आ रहा हूँ। अभी 3 घंटा अंदर बैठ के आया आप कन्वर्जन जर्नलिज्म के लिए, कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस अच्छा था, पेपर पैटर्न भी अच्छा ही रहा इस बार। हालांकि पिछली बार के जिस तरह के पेपर मैंने सुना था कि आते हैं पेपर और जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन करेंट अफेयर बेस्ड, उस तरीके का नहीं रहा। ज़्यादातर क्वेश्चन मीडिया से ही संबंधित क्वेश्चन थे। किस तरह के क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हैं? मीडिया से संबंधित क्वेश्चन जैसे कि मीडिया की क्रेडिबिलिटी क्यों डाउन हो रही है, मीडिया का रोल क्या है सोसाइटी में, इम्पैक्ट क्या कर रहा है, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा थे। अच्छा। हाँ, लेकिन ज़्यादातर करंट अफेयर के क्वेश्चन जो पिछली बार के अपेक्षा इस बार कम आया था। और अगर हम ऑब्जेक्टिव पार्ट की बात करें, जो 20 क्वेश्चन पूछा था, उसका क्या लेवल था? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मैं कहूँगा सबसे आसान रहेगा कि 20 के 20 क्वेश्चन आप पढ़ के भी नहीं गए होंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन थे कि आप बता सकें। बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं था। अच्छा, मतलब पिछले कई साल के पेपर तो साइट पे मिल जाते हैं, बट अभी 2-3 साल का नहीं मिलता है। तो पिछले साल के हिसाब से अगर पेपर का लेवल देखें इस बार का, तो ईजी था या टफ था? और पिछले साल का तो मैंने भी अपना पेपर नहीं देखा था क्या था, लेकिन जिसने भी मुझे पेपर मैंने देखे हैं उस तरह के पेपर पैटर्न इस बार अलग रहा उसमें, क्योंकि ज़्यादातर बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन ना पूछकर मीडिया से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा थे। तैयारी कहाँ से किया था? तैयारी मैंने खुद की है, कहीं सेल्फ स्टडी। क्या क्या मटेरियल रखा हुआ था आपका तैयारी? मटेरियल मैंने करंट अफेयर पढ़े हैं, कुछ वीडियोस देखी थी, कुछ नोट्स बनाई थी, कुछ अखबार से इस तरह ही पढ़ी। ग्रेजुएशन की सब्जेक्ट से आप? मास मीडिया है जामिया से। ओके। जो लोग वीडियोस देख रहे हैं उसको कुछ सजेशन देना चाहेंगे आज के पेपर अटेम्प्ट करने के बाद, जो अगर वो लोग नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट लेना चाहें तो कैसे तैयारी करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, फिर किस तरह का ट्रिक अपनानी चाहिए क्वेश्चन करने के लिए? देखिए, ट्रिक तो मैंने यही अपनाई थी कि सबसे पहले मैंने मैगजीन पढ़ी थी, फ्रंट लाइन मैगजीन, और उसके अलावा मैंने कुछ वीडियो जैसे BBC का आता है रात शाम में एक आता नहीं है कि रेडियो BBC, वो सुनना। इसके अलावा अखबार से नोट्स बनाना, इतना काफ़ी होता है ज़्यादातर। व्यूअर्स को भी यही करना चाहिए। व्यूअर्स को भी यही करना चाहिए। चलिए, आशा करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा गया, आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा, तो आपका सिलेक्शन हो जाए, आप CJ का पार्ट बन सको, जो लाइफ में सपना उसको उड़ान दे सको। शुक्रिया। मेरा नाम आर्यन कपूर है। आर्यन, आपने भी CJ का पेपर देखा आया, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा 3 घंटे का, बताइए। यार, CJ का पेपर जिस तरह से हम लोग पिछले पैटर्न को देख रहे थे उस तरह से पैटर्न तो नहीं था, लेकिन पेपर अच्छा था। मतलब इजी पेपर था। मुझे आपने कहा पैटर्न नहीं था, तो मतलब किस हिसाब से नहीं था? मतलब क्योंकि पिछली बार के जो क्वेश्चन आए थे वो ज़्यादातर पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल अफेयर से रहते थे और दुनिया भर की वो चीज़ें रहती थी, लेकिन इस बार सारे क्वेश्चन मीडिया से रिलेटेड थे। मीडिया से बाहर कुछ नहीं आया था। अगर आप रेगुलर मीडिया के स्टूडेंट तो आप अवेयर रहते हैं मीडिया के बारे में, तो वही मीडिया से था। इस बार पिछली बार जैसे क्वेश्चन आया था कि इंटरनेशनल अफेयर्स, इस बार इतने मुद्दे थे, जैसे हम लोगों ने एक तैयारी भी की थी। राजद्रोह हो गया, श्रीलंका क्राइसिस हो गया, रसिया यूक्रेन वार हो गया, और जितनी भी दुनिया तरह की हेट स्पीच, बुर्का कंट्रोवर्सी। लेकिन हम लोग सोच रहे थे, क्योंकि ये मीडिया की मुख्य हेडलाइन बनी हुई थी, तो लग रहा था कि ये आएंगे, लेकिन ये आया नहीं। बिल्कुल नहीं आया। किस टाइप का आया था मीडिया से? जैसे आया था कि सबसे पहले एक तो आसान क्वेश्चन ये था कि आप मीडिया में आना चाहते हैं तो ऐसी कोई घटना बताइए, और दूसरा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि आप मीडिया में क्यों आना चाहते हैं और पत्रकार के रूप में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। तो एक नॉर्मल क्वेश्चन था ये, आपके मुझे लगता है कि ये भी एक कारण हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन का, तो आपके मेंटल को चेक करना चाहते हो। और इसी तरह मतलब एक व्यवहारिक क्वेश्चन जैसे आए थे। 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा से डेटाबेस थे, पढ़ने लिखने वाले थे। इस बार पैटर्न अलग था। प्रेस रिलीज़ थी, प्रेस रिलीज़ का पैटर्न वही था, और कुछ चीज़ें नई जुड़ी हैं। जैसे 5-6 टॉपिक दे दिए गए थे, उसमें उनका छोटे छोटे शब्दों में उनके बारे में लिखना था, 15-15 शब्दों में। जैसे मारियोपोल हो गया था, LIC हो गया था, और तरह की चीज़ें थी, तो उनका। मेरा नाम अरीबा खान है। आपका? मेरा नाम नौशीन खान है। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका CJ का? एक्सपीरियंस यही रहा कि जो पढ़ा था उसमें से कुछ नहीं आया, और पेपर बहुत इजी आया था, जो नॉर्मली हम लोग बिना पढ़े भी दे सकते थे। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? CJ में और मास कॉम में दोनों में यही रहा कि मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा थे, ठीक है। OTT प्लेटफॉर्म से, डिजिटल मीडिया से, और से कॉर्पोरेट जर्नलिज्म से, इन चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो उसमें ये हुआ कि जिनको थोड़ी बहुत भी मीडिया की समझ है वो लोग उसको आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं, और एग्जाम्पल आजकल सबको पता होते हैं, तो वो आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने महीनों मेहनत की है, मतलब इंटरनेशनल इश्यूज़ पढ़े हैं, नेशनल इश्यूज़ पढ़े हैं, डेटा याद किया, सब किया,
उनकी मेहनत तो पानी में चली गई है क्यों, मतलब उस फिलहाल। टाइप का क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया? नहीं, उस टाइप का एक भी नहीं। और ऊपर से मुझे मास कॉम में लगता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया, क्योंकि इस बार पैटर्न भी थोड़ा सा इजी दिया था मास कॉम का। 3 क्वेश्चन की बजाय 2 क्वेश्चन कर दिए थे स्टोरी के अलावा, और क्वेश्चन की जो मार्किंग थी वो काफ़ी बढ़ा दी थी। जैसे पहले 25 का आता था, अब एक 40 का क्वेश्चन कर दिया उन्होंने, और स्पेस भी कम ही थी लिखना, इसलिए कम ही लिखना था, लेकिन उसमें मार्किंग ज़्यादा मिलेगी। तो लोगों का ये कहना है जो सीजे का पेपर हो फिर मास कॉम का पेपर हो, ये बहुत ज़्यादा टफ होता है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है। कुछ लोग तो उसको नीट के एग्ज़ाम से, यूपीएससी के एग्ज़ाम से कंपेयर करते हैं। नहीं, यूपीएससी के एग्ज़ाम से तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, ना ही नीट से कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये था कि पहले जो अभी तक जो आ रहा था पेपर वो मीडिया इश्यूज़ से रिलेटेड था, उसके बाद करंट अफेयर्स से था, इंटरनेशनल इश्यूज़, नेशनल इश्यूज़, इन सब का एक मिक्सचर होता था। लेकिन इस बार क्या कर दिया है कि एक ही डायरेक्शन में पेपर था पूरा, वो था सिर्फ मीडिया के ऊपर बात करनी थी हमको, चाहे वो OTT हो और डिजिटल मीडिया हो या फिल्म्स हो, जो भी हो वो सिर्फ मीडिया के बारे में ही था। तो इस बार थोड़ा चेंज था। आप सहमत है ये जो कहना चाह रही हैं? जी बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जिस लेवल पे हमने तैयारी की थी, चाहे वो यूक्रेन वॉर हो, यूपी इलेक्शन हो, और भी नेशनल इश्यूज़ हैं जैसे कि जहांगीरपुरी हो गया, लखीमपुर हो गया, उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, सिर्फ मीडिया से रिलेटेड आए थे, तो नॉर्मली दे सकते थे। इस बार कट ऑफ भी हाई जा सकता है, जिस तरह आप लोग बता रहे हैं पेपर ईजी है। बहुत ज़्यादा हाई जा सकती है, बहुत ज़्यादा, तो सिलेक्शन होना भी बहुत मुश्किल है। तो अगर नेक्स्ट टाइम जो लोग अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं वो लोग तो पुराने पैटर्न से या फिर हवा जो बना हुआ है उस हिसाब से तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उसको कुछ सजेशन देना चाहेंगे आप? नहीं, सजेशन तो हम किसी भी हालत में दे ही नहीं सकते, क्योंकि हर साल चेंज हो रहा है पैटर्न। अब हम बोल रहे हैं कि मीडिया से रिलेटेड ही पढ़ लो खाली, और अगली बार फिर से सेम आ जाए, तो वो उस बंदे की मेंटलिटी के ऊपर डिपेंड करता है जो पेपर बना रहा है। तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता सब। थैंक यू, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।